एक बात बोलता हूं, मैं ना एक चीज बोलता रहता हूं, मैं हर एक को बैठ मैं सिखाता भी रहता हूं, हर एक को बोलता भी रहता हूं। मैं एक चीज बोलता हूं, मैं कहा जब हम एक जीवित परमेश्वर के संग हैं, जीवित परमेश्वर जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, जो लंगड़े अंधे गूंगे बहरे छुटकारा देता है, बड़े बड़े चमत्कार हम लोग देखते कि नहीं देखते। एक बात बोलना चाहता हूं यार, एटलीस्ट हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। अगर वो जीवित है तो उसकी प्रेजेंस को महसूस करना चाहिए। अगर वो जीवित है तो उसके स्पर्श को लेना चाहिए। वो आपको भरना चाहता है, वो आपको भरना चाहता है। आज मैं एक वीडियो कहते हैं कि ना, एक वीडियो मेरे पास आई, मैं देख रहा हूं उसे। वहां पर यीशु मसीह के सैंडल यीशु मसीह के जो वस्त्र फटे नहीं वहां रखे हुए हैं, यीशु मसीह के मोजे। इसके बाद कहते कितने प्रूफ चाहिए, कब्र खाली मिलती है, सब कुछ दिख रहा है कि खुदा आप नई चप्पल लेते हो, आप नया सूट लेते हो, कुछ भी करते हो, क्या वो घिस रही है दुनिया के कामों में या खुदा के कामों में? मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक नया सूट है, क्या वो सूट शादियों में पहना जा रहा है, और सूट पिकनिक में पहना जा रहा है, या खुदा के लिए भी कुछ करने के लिए आज मैं नया सूट नए बूट डालकर जा रहा हूं, या मैं जा रही हूं लोगों को प्रभु के पास बताऊंगी कि वो क्या है? कैसा ऐसा है आपका? नॉर्मल बात कर रहा हूं। क्या आपकी वो चप्पल घिस रही है, आपके शूज घिस रहे हैं? उनके लिए खुदा आशीष और बरकत तैयार करता है जो घिसते हैं, और परमेश्वर उनको चमकाता भी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहुत सारे पास्टर जिनको आज कहते हैं कि ऐसे तरक्की हो गई, ऐसे तरक्की हो गई, मैं कहता हूं देखते हैं कि ऐसे तरक्की कैसे हो गई इतनी जल्दी, इतनी बातों, इतने कम समय में। नेवर। आप ग्लोरी देख रहे हैं अब पर एक स्टोरी भी देखनी है आपने, जहां से शुरुआत हुई थी। कितनों ने मैगजीन को खरीदा है? जिन्होंने खरीदा वो अपने हाथ खड़े करें, ऐसे ऊपर करें। जिन्होंने मैगजीन नहीं ली वो लो, पढ़ो, वो बताएगी स्टोरी थी मेरी, और ग्लोरी भी वहां पर भी दिखेगी आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसको लेना है आपने, पढ़ना है। आपको एक बायोग्राफी बताई गई, बहुत कुछ बताया गया, बहुत कुछ खुदा के बारे में, क्योंकि हम एक चिट्ठी हैं। कोई कहता क्या करना पढ़कर? नो, बाइबल ने ही उसको लिखा है। जिसने बाइबल को जाना है उसने ही प्रभु के बारे में कुछ लिखा, जिन्होंने जाना ही नहीं उसने लिखा ही नहीं है। बाइबल तो खुदा है, और जब खुदा को लिया, अंदर लिया, तो कुछ लिखा उसके बारे में कि वो कैसा है। आपको किसना है? प्रार्थना में जाओ, किसना है, छोड़ो मत उसे, किसना है। जो रुकता है वो घिसता नहीं है, जो चलता है वो घिसता तो जरूर है, पर अगले समय पर वो ही चमक कर परमेश्वर की महिमा करता है और बड़ी गवाहियों के संग वापस आता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया। मेरी जितनी भी टीम है, जितने भी मेरे संग जुड़कर सेवा में मेरे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, मैं सबको घिसाता हूं।
चाहे वो पैड है चाहे वो पैड नहीं है, मुझे पता है ये घिसेंगे तो चमकेंगे। जब आप सॉन्ग सुनते हो आनंद आता कि नहीं आता? आता कि नहीं आता? एक घिस रहे हैं, एक घिसेंगे। पर इनको पता है, आने वाले समय में इनको पता नहीं है कि जितना घिस रहे हैं ना, आज हजारों सुन रहे हैं, कल को लाखों सुनेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सुनो, यीशु मसीह हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं, बहुत सारी बातों में विचार देते हैं। संडे मैंने आपको वचन दिया था, कितनों को संडे का वचन याद है? सारे भूल के कि याद है? छोटे तुझे याद है? कितनों को याद अपने ऐसे ऐसे करें, बाकी क्या माता का माल गुमशुदा रिपोर्ट करानी पड़ेगी आप सबकी। रिपोर्ट कराता हूं मैं स्वर्गदूत को बोलकर आपकी, गुम गए ये, प्रभु को बोलो ढूंढो इसको। अच्छा मेरी बात सुनो, जो बच्चा रोता है वो गुम जाता है कि नहीं जाता? हाँ, मेरी मम्मी कितने बापू कितने, रोता कि नहीं रोता? ऐसे रोते रोते आते हैं बाद में। पता क्यों रोते रोते आते हैं? उनको पता ही नहीं चंगियाई कहाँ है, छुटकारा कहाँ है, मरने पर है, खत्म हो गया सब कुछ, वो रो रहे हैं। जिसके पास खुदा है वो बैठकर कह रहे हैं, प्रभु जो वचन कहा गया था वो मेरी जिंदगी में पूरा होता है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। फिर खुदा उनके लिए स्वर्ग खोलता है, कहता है जा, फिर मैं भी कहता हूँ कि तू चंगा हुआ, तू चंगी हुई, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। और जो रोते हैं वो गुमशुदा है, उनकी रिपोर्ट करानी पड़ेगी। और रिपोर्ट कराते हैं उनकी, जो गुमशुदा है उनको मिल जाए। जो गुमशुदा है वो मिल जाए। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 33 नंबर आयत में लिखते हैं, 6 चैप्टर उसका 33 नंबर अध्याय में लिखा, कहता है इसलिए पहले तुम उसके राज्य, स्वर्ग के राज्य, उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मैं छोटा सा वर्ड आपके लिए बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्यों कहा जा रहा है? कहता कि पहले तुम मेरे राज्य की क्या करो? खोज करो। क्या करो? बोल लो, थोड़ा ऊंची बोलो। कितनों ने खोज किया परमेश्वर के राज्य की? बता दो मुझे। हेलो हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? सुन रहे हैं? कहीं खो गए? कितनों ने प्रभु के राज्य की खोज की है? जिन्होंने खोज की बोले हालेलुया। मिल गए गुमशुदा, मिल गए, यही थे। अरे भाइयों मेरे प्रियो, लॉर्ड लव फॉर यू, प्रभु आपसे प्यार करता है। जब 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 आप रोते हो, आप तड़पते हो, वो आपको ऐसे देखना नहीं चाहता। नेवर। कोई एक बच्चा भीख मांगे और उसका बाप गद्दी पर बैठा हो और वो देखे कि मेरा बच्चा भिखारी बन गया है, एक बाप राज गद्दी पर बैठा हो और उसका बच्चा नंगा घूम रहा है, एक बाप एक स्वर्ग की गद्दी पर बैठा हो और उस बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, वो पैदल यात्रा कर रहा है। नेवर। आप एक रॉन्ग चीज को अपने अंदर लेकर बैठे हो। अरे अगर हमारा पिता स्वर्ग का परमेश्वर है, अगर हमारा बाप एक राजाओं का राजा है, तो उसके बच्चे भिखारी नहीं हो सकते। ये मैं आपको लिखकर कहता हूं। पैसे को लेना या पैसा हमारे पास होना ये अमीरी को नहीं दर्शाता। पैसा हमारे पास होना या पैसे को लेना ये अमीरी को नहीं दर्शाता। नहीं तो अमीर बंदा कौन था? नाटा कौन था? बोलो
जक्कई एक नाटा था, छोटा सा था, इतना सा होगा। उसके पास बहुत सारा धन था, उसके पास बहुत कुछ था, उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो कहता कि अरे मुझे शांति नहीं मिल रही, मेरे अंदर वो चीज नहीं है जो मैं एक बंदे खुदा को मानने के ऊपर, यकीन करने वाले के ऊपर देखता हूँ। अरे मेरे ऊपर क्या नहीं है, मेरे ऊपर वो चीज क्यों नहीं है? मेरे पास सब कुछ है, मैं सोने की थाली में खाता हूँ, अरे मेरे पास सब कुछ है, मेरा बच्चा जो बोले उसी समय लेकर दे दूं, जो मेरे मन में उसी समय लूं, पर मेरे अंदर शांति नहीं, मेरे अंदर वो है नहीं जो मैं चाहता हूँ, वो चीज को चाहता हूँ, सच्ची बरकत चाहता हूँ। आपको पता है जक्कई ने यीशु को ढूंढा। जक्कई जानता था कि मेरे पास सच्ची दौलत है। बाइबल को पढ़ोगे ना आप, जक्कई के चैप्टर को पढ़ोगे तो जक्कई का चैप्टर बस इतना ही है, छोटा सा, बस खत्म, और उसमें शिक्षा बहुत है। आगे आपको जक्कई नहीं मिलेगा कहीं पर। पता क्यों? जब उसे पता चला कि यीशु नासरी इस स्थान पर होकर जा रहा है तो उसने मेहनत की। जक्कई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसने आगे गया और देखा कि यीशु नासरी यहाँ से होकर जाएगा। उसने कहा कि मैं तो छोटा हूँ, मैं तो नाटा हूँ, मुझे प्रभु दिखेगा कैसे? वो देखा, बाइबल बोलती कि वो एक गुल्लर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के लिए उसने मेहनत की। मैं आपको कह रहा हूं, वो घिसा, वो चला, वो दौड़ा, रुका नहीं, घिसा। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई घिसा, दौड़ा, रुका नहीं, मेहनत की उसने। आप कितनी मेहनत करते हो? कितने घिसते हो? रात को घराटे लेते हो, सुबह उठकर पादरी को तंग करते हो, प्रेट टावर में फोन लगाते हो, कितना घिसे हो? ये आपके ऊपर निर्धारित करता है। आपको घिसना जरूरी है, फिर ही बंदा चमकता है। सुनो, एक जो उसको क्या नेफ कर, उसकी धार खत्म हो जाए तो सब्जी नहीं कटती। कैंची की धार खत्म हो जाए तो कोई भी चीज की कटाई नहीं होती। किसी की धार खत्म हो जाए वो कटेगी नहीं। अगर आपके अंदर वो चमक दिखे नहीं रहोगे, आप शाइनिंग नहीं करोगे। एक मोटा बंदा हो ना, उसे भागा नहीं जाएगा, हाँ के ना? अगर पतला बंदा प्रैक्टिस कर रहा होगा वो दौड़ लगाएगा और जीतेगा, क्योंकि वो फिट है। अगर आप आत्मा में फिट नहीं हो आप हारोगे। अगर आप आत्मा में फिट हो आप चमकोगे, जीतोगे, शैतान शर्मिंदा होगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। एक बात सुन लो, रोककर चमका नहीं जाएगा, चलकर चमका जाएगा। एक कदम आप आगे बढ़ाओगे, एक कदम आपकी लाइफ को चेंज करेगा। एक दिन घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, दिन घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पर अभी तक भी आपने अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया, आप कैसे आशीष पाओगे? एक बंदा बोलता है कि मैं ड्रिंक करता हूं पर नशा मैं कैसे छोड़ूं? अगर आज ही वो निर्णय लेता है परमेश्वर छुटकारा देता है। वो सारे परिवार हैं, 15 साल से ड्रग्स लेता था, नसों में टीके लगाता था, गुप्त अंगों में टीके लगा रहा था, कोई नस नहीं छोड़ी, पर खुदा के दरबार पर आया, उसने यकीन किया और आकर आता गया, जाता गया, आता गया, घिसता गया, घिसता गया, घिसता गया, और चमक तो दिखनी थी, गवाही के संग वापस भी आया यहाँ पर यीशु के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कितना घिस रहे हो आप, कितना आपका परिवार घिस रहा है, कितना आप प्रार्थना में घिस रहे हो। जितना घिसोगे उतनी शाइन करोगे आप यीशु के सामर्थी नाम में। आप किसे नहीं, आपने किया नहीं, आपकी धार दिखी नहीं है। आप जब भी वार करोगे आप दुष्ट को कभी गिरा नहीं पाओगे, क्योंकि एक धार नहीं है आपकी, उसमें प्रार्थना में चमक नहीं है आपकी। यहां पर लिखा कहता, जब तुम उसके राज्य की खोज करोगे, उसके राज्य की खोज करोगे, उसके राज्य के पीछे चलोगे, उसको जानोगे तो घिसोगे। कहता जिन वस्तुओं के तू मगर पड़ता है, जिस वस्तुओं की तुझे लालसा है, जिन वस्तुओं को तू चाहता है, वो तेरे सामने उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जिसको तू खुद पाने की कोशिश कर रहा था, अब वो तेरे पीछे पड़ी है तुझे मिलने के लिए।
क्या आप खुद पाना चाहते हो या आपके पीछे पड़े वो चीजें? कितने लोग हैं जो खुद पाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो पीछे पड़वाना चाहते हैं? मेरे पीछे पड़े, किसी को भी समझ नहीं। आशीष आपका पीछा करे क्योंकि आप खुदा का पीछा कर रहे हैं। छुटकारा आपका पीछा करे क्योंकि आप खुदा का पीछा कर रहे हैं। बरकत आपका पीछा करे क्योंकि आप खुदा का पीछा कर रहे हैं। अनॉइंटिंग आपको प्राप्त हो क्योंकि आप यीशु का पीछा कर रहे हैं। डिवाइन हेल्पर आपके लिए उतरे क्योंकि आप यीशु का पीछा कर रहे हैं। होगा तब जब वचन लागू होगा। एक बात बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति एक कारखाने में काम करता था। बोलो कारखाना। उसमें काम करता था वो, एक जॉब करता था वो। सामने चर्च लगती थी और हर रोज वहां आराधना प्रार्थना होती और गीत गाकर बंद कर देते। प्रार्थना होती और उसके कानों में पड़ती वो प्रार्थना। सुबह जल्दी आकर शाम को जाते समय वो प्रार्थना उसके कानों में पड़ती। एक बार वो प्रार्थना ने उसे खींच लिया। वो वहां पर सुबह सुबह गया। उसने कहा कि कोई पादरी होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर कैसे करते हैं? वो झुककर जैसे बाकी करते हैं वो ऐसे मांगने लग गया। तो उसको क्या पता था कि कोई पादरी उसके ऊपर दुआ करे। वो ऐसे मांग कर आया तो एक पादरी ने उससे पूछा कि आप कहाँ से आते हो? कहता मैं जानता तो नहीं पर मुझे पता नहीं आपके यहाँ पर भक्ति कैसे करते हैं। कहता मुझे सुना और मैं भागता हुआ आया। मैंने भी वैसे यहाँ पर आकर मांगा। कहता मुझे पीस मिला, मुझे शांति मिली। वो पादरी कहता चाहता क्या है? कहता मैं क्या चाहता हूँ? कहता ये नहीं पता मुझे, पर कहता मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर शांति मिलती है। यहाँ पर मुझे शांति मिलती है। यहाँ पर मुझे शांति मिलती है। कहता ठीक है। पादरी ने प्रार्थना की। वो रोज आता गया, वो प्रार्थना करता गया। एक बार क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि वो जा रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद तीसरे दिन उसे होश आती है और डॉक्टर कहते हैं कि इसकी टांगे जो हैं वो काटनी पड़ेगी क्योंकि इसकी टांगे जो हैं वो टूट गई, डैमेज हो गई है, खत्म हो गई है। वो मतलब चल नहीं पाएगा, ये प्रॉपर खत्म हो गया है। कहता क्या हुआ? कहता मेरी टांगे जो थी सुन पड़ी हुई थी और जैसे मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि मैं कहां पर पहुंचा हूं। कहता मुझे इतना पता था कि मेरा एक्सीडेंट बड़ा जबरदस्त हुआ, मैं बचूंगा नहीं। कहता मैं जा रहा था पहले परमेश्वर के पास उसके घर में प्रार्थना करने के लिए। कहता फिर क्या हुआ? कहता जैसे मैंने देखा कि मेरी टांगे कहाँ है, कहता काम नहीं कर रही, मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ। कहता मैंने कहा ये क्यों नहीं काम कर रही? कहता मेरा परिवार मेरे बच्चे देख रहे और रो रहे और मैं उन्हें कह रहा हूँ क्या हुआ? कहता मेरी टांगे काम क्यों नहीं कर रही है? तो कहता मैंने देखा अपनी टांगों को, मेरी टांगे तो हैं पर काम क्यों नहीं कर रही। कहता मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहता मैं चुप रहा अपने बच्चे को देखकर। कहता मैं तो इनका पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर रहा था। अरे खुदा तूने क्या कर दिया? अरे तूने मेरी बात को सुना नहीं। अरे तेरे से मिलने से मैं अधूरा रह गया। मैं तो रोज तेरे पास आता था, कहां पर रख दिया? अरे यहाँ पर तो मुझे शांति नहीं मिल रही। अरे मैं कहां पर आ गया? कौन से बिस्तर पर बैठा कर रख दिया? अरे मैं तो तेरे पास आता, प्रार्थना करता और अपने बच्चों के लिए काम करता, घर में जा रहा। अरे आज मैं कैसी पोजीशन में बैठा हूँ? कहता मैं रो रहा था, तड़प रहा था, रो रहा था, तड़प रहा था। कहता फिर मैं रोकर सो गया। मैंने कहा मैं अब तेरे पास कैसे आऊंगा? कहता रात को 3 बजे और मैं एक लाइट देखता हूं और वो लाइट मेरे पास आती है। कहता अब बात सुन ले मेरी, अब तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी। कहता अब मैं तेरे पास आया हूं, उठ खड़ा और चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब वो आया था वो कि जब आप खुदा के पास जाओगे वो अब आपको चमकाएगा। फिर उसने साबित किया कि मैं ही खुदा हूं। जब सुबह उठता है जो टांगे काम नहीं करती थी वो टांगे काम करना शुरू हो गई है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये रियलिटी है। प्रभु ने अपनी महिमा दिखाई उसके जीवन में। वो टांगे चली, वो बंदा प्रभु का प्रचार करना शुरू कर गया। उसने प्रभु के बारे में बताया कि वो टांगे परमेश्वर की महिमा कर रही थी। आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, आप करोगे, आप कुछ नहीं खोगे, आप घाटे में नहीं, आप फायदे में होंगे। कोई आज करता है मैं यीशु को जानता हूं, मैं जानती हूं, मैं छुप कर रहना चाहता हूं, किसी को पता ना चले। अरे बेवकूफो, शरेआम सूली चढ़ा था पूरी जातियों के लिए, छुप कर नहीं चढ़ा था। वो कहता जाओ चढ़ा दे मुझे। शरेआम हमारे लिए मरा था,
अरे खुदा को कबूल करना चुपके से ना करो, शरेआम कहो कि हम मसीह हैं, यीशु मसीह के समर्थी नाम में वो हमारा मुक्तिदाता है। वो भी आपको कबूल शरेआम करेगा यीशु के समर्थी नाम में। कहता जब तू उसके राज्य की खोज करेगा, जिन वस्तुओं के तू पीछे पड़ा है वो तुझे मिलेगी और वो वस्तुएं तुझे मिलकर आशीष देगी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आज परमेश्वर से भागते हैं, आज परमेश्वर से दूर चलते हैं, पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ ऐसे लोग आशीष कैसे पा सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। वचन कहता है अगर आप उसमें बने हैं, वो आप में बना है, जो आप चाहोगे वो होगा। अगर आप उसमें नहीं, वो आप में नहीं, आप जो कहोगे वो नहीं होगा। आप उसमें हो, वो आप में है, जो कहोगे वो होगा, क्योंकि आप कहोगे ही वो जो प्रभु की महिमा के लिए होगा, क्योंकि आप में तो आप मर गए होंगे, आप में तो यीशु जिंदा है। इसीलिए तो वो चाहता है कि मैं इसमें जिंदा हो जाऊं, फिर जो ये कहेगा वो मैं करूंगा, क्योंकि जो आप करोगे उसमें परमेश्वर की महिमा दिखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं आज बहुत सारे परिवार हो सकते हैं जो चंगियाई लेना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हो सकते हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो अपनी जॉब को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो अपने परिवारों में ब्लेसिंग देखना चाहते हैं, जो छुटकारा देखना चाहते हैं, जो चंगियाई पाना चाहते हैं। मैं आपको कहता हूं ऐसे मिलती है चंगियाई, ऐसे ऐसे ऐसे, उसका ऐसे काम है। पर आपका काम क्या है? पीछे आपको फॉलो करना है उसके वचन को, उसके वर्ड को, और जो उसके वर्ड को, उसने ही तो सबको बनाया है, उसने ही तो सबको बनाया है। शैतान कौन है? उसका ही बनाया हुआ चरित्र है। आपको एक बात बताता हूं, मैं ना थोड़े समय में कुछ चीजें उसके लिए प्रचार करने वाला हूं। बहुत ऐसी चीजें हैं। एक बात बोलता हूं, आज एक ऐसा लाइफ में ऐसा बोझ है लोगों के जीवन में जो उनसे दूर नहीं जा रहा, पर वचन कहता है अपना सारा बोझ मुझे दे। ये भी पीछे चलने की बात है ना? पर आज जो यूथ, बच्चे बच्चियां, जो यूथ बॉयज एंड गर्ल अट्रैक्ट हो रहे हैं, पता किसमें? न्यूमिनेटी के साइन पर। न्यूमिनेटी एक ऐसा संगठन है, आप उसको इंग्लिश में उसका नाम है, उसकी थोड़ी पहचान बता देता हूं। ये बड़ी गहरी टीचिंग है। न्यूमिनेटी एक ऐसा संगठन है जो आज तक भी पता ही नहीं चला कौन रहा है। 1766 ईस्वी में एक फ्रांस का एक प्रोफेसर था, जर्मन का, उसने इसकी स्थापना की थी। क्यों की थी? क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी एक कट्टर पंथी के लोग थे जो वचन पर चलते थे और आज्ञाकारी करते थे। वो कहता है ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। शैतान ने उसे यूज किया। एक न्यूमिनेटी, एक संगठन कायम किया गया जिसमें फ्रीडम मिले, लोग अपने मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी जी सके, अपनी मर्जी के अनुसार पाप कर सके। 3 लोगों से स्टार्ट हुआ वो, और उस सरकार ने उसे ओहदा दे दिया, साइन कर दिए। ठीक है, क्या प्रॉब्लम करेंगे? 1 साल में 3000 हो गए। सरकार को लगा कि ये तो वो पता क्या करते थे? पता आप कहोगे अरे ये क्या उनसी बातें हैं। मैं कह रहा हूं, मैं इन चीजों को प्रभु से पूछ चुका हूं, जान चुका हूं इस चीज के बारे में। क्या है ये? एक प्रीचर अगर मेहनत नहीं करेगा वो कैसे लोगों को बताए, कैसे अवेयर करेगा?
हाँ, मैंने कहा परमेश्वर ये क्या है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, 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 ये क्या है एक्शन, ये रिएक्शन, एक्शन क्या है ये? हाँ, ऐसे तो सुना है, ऐसे क्या है, ऐसे क्या है? मुझे भी बता, मैं सीखना चाहता हूँ। कोई भी चीज ऐसे नहीं दुनिया में आ सकती, कुछ तो है बात। अगर तूने कहा अपने हाथ पर टैटू ना गुंदवा, इससे कोई बात है कि टैटू क्यों गुंदवाए जा रहे हैं? ये मैं धर्म के राज्य की खोज के बारे में बोल रहा हूँ। शैतान को पता है कि अगर लोग परमेश्वर के पीछे गए तो उसका राज्य जो है होली होली खत्म होता जाएगा। उसे पता है मैंने इनको कैप्चर करना है, गुमराह करना है। न्यूमिनेटी का मतलब पता क्या है? पहली संस्था थी जो सुसाइड, पता कितने अटेम्प्ट हुए सुसाइड के? आज हर एक जन अपनी मर्जी के अनुसार सुसाइड कर रहा है। पहला प्रधानमंत्री इन्होंने मारा था अमेरिका का, आज तक नहीं पता चला कैसे मरा है वो। इसी संगठन ने, और ये संगठन कैसे चल रहा है पता ही नहीं, और ये संगठन ना रजिस्टर हो पाया। उसको मैंने इस चीज को जाना पहचाना। आपको बहुत सारे दो तरह की अनॉइंटिंग है। आज अनॉइंटिंग एक स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग है, एक डीमंस अनॉइंटिंग है। अब देखो जितने गाने होंगे, जितने गानों में आप खो जाओगे, वो एक डीमंस की अनॉइंटिंग है। माइकल जैक्सन को एक ही चीज सताती थी कि मैं मर ना जाऊं, पर उसके संग यूथ इतना जुड़ा था, मैं कहता हूं लोग पागल हुए थे। पर उसकी शक्ल जो लगती थी, मुझे लगता है कि शायद वो छोटा सा बंदर की तरह, पर लोग पागल थे, लड़कियां पागल थी उसके ऊपर, एक बार मिलने के लिए पागल हुई पड़ी थी। ये क्या था? ये एक अनॉइंटिंग थी जो उनको उसके पीछे लगा कर रखी हुई थी। और शैतान आज ऐसे ऐसे कामों को यूज कर रहा है ताकि यूथ करप्ट हो जाए, यूथ का दिमाग करप्ट हो जाए, वो बाहर ना निकल पाए। उनको गाने बड़े अच्छे लगते हैं, उनको कटे फटे कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं। आप बताओ, एक सिंपल सी चीज, कपड़े हो, उसे कोई नहीं देखेगा, कटे फटे कपड़े सब देखेंगे। ये हाईलाइट चीज है। अमेरिका की एक बड़ी सिंगर, हॉलीवुड की एक बड़ी सिंगर, जिसका साइन अप हुआ था ऐसी चीजों के संग, मैंने जाना इन चीजों। एक लड़के के पास मैं खड़ा हुआ, उसने लिखा डेविल सलून। मैंने कहा चल खड़ा कर यार यहाँ पर। मैं चला गया उसके अंदर। सुनो मेरी बात, 2-3 गाड़ियां हमारे संग थी, रुके। मैंने कहा चल यार थोड़ा बहुत मैं भी करा कर आया मेरे संग। मैंने मुंह पर मास्क डाला हुआ तो एंट्री की। ये बच्चे जो आप खिलौने वाले बच्चे देते ना, अपने बच्चों को खिलाते हो, किसी की मुंडी ऐसे ऐसे टेढ़ी रखी हुई, ऐसे ऊपर लटकाई हुई, किसी को ऐसे किया हुआ, कोई सांप जो ऐसे किया हुआ। और मैंने तब से ये काम शुरू कर दिया। मैंने कहा ये क्या? मैं तो जान गया। मैं उसके पास बैठा, वो आप भी ऐसा गुस्सा, जैसे ऐसे उससे बाल कैसे क्या 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 क्या। बड़ी देर की बात है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहाँ से ये कॉन्टैक्ट किया है? तुरंत उनका एक्शन मेरी ओर बना गया, कहते यू आर ए पास्टर। कहते आप पास्टर। मैंने कहा बेटे जान गया तू भी मुझे और मैं भी तुझे जान गया, तो किस जाति और मैं किस जाति का तू भी जान गया। कहता वो नहीं मैं बताऊंगा। मैंने कहा मैं तो देख चुका, आपको बोलता हूँ। उन्होंने 2 मिनट मेरे सामने खड़े, मुझे पता चला गया। और ये अट्रैक्शन है। आपको कुछ चीजें लगेगी यार क्या समझा बोल रहा है, पता नहीं चल रहा, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा, पर ये चीजें खतरनाक है। आज किसी का मन कर रहा है व्यभिचार को, ये एक डीमंस है जो एक हमें वही साइन है, एक साइन मिल गया कि तू व्यभिचार कर, उसका मन लग गया व्यभिचार में। एक साइन मिल गया कि तू यहीं पर करता जा, तेरा ध्यान यहीं पर है, उसको मन मिल गया। दैट इज द स्पिरिट जो आपको खत्म करेगा। यीशु का काम क्या है? इस साइन से बाहर आओ, इन चीजों से बाहर आओ। भारत में
हर एक मिनट में एक जन सुसाइड कर रहा है। देखो आप रिकॉर्ड कितना इनका, उसका मन कर रहा है सुसाइड करने को। सुसाइड करने को मन क्यों करता है? आप जानोगे ये चीजें बड़ी हमारी लाइफ के लिए खतरनाक है। आज एक बच्चा फोन नहीं छोड़ता अपना, उसको फोन चाहिए। कहां पर खोगे? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो धर्म की खोज कहां है? एक माँ उसे रोटी के साथ पहले फोन देती है, फिर रोटी खाता है। आज हर एक के पास एक फोन है, पर वो फोन सही जगह पर इस्तेमाल नहीं है। वो फोन बहुत गलत जगह पर इस्तेमाल है। वो क्या है? वो एक साइन है जिससे हम खो चुके हुए हैं। अगर हम उसके राज्य की खोज नहीं करेंगे, उसके पीछे नहीं जाएंगे, तो हम कभी भी अपनी लाइफ में वो चीज नहीं देख पाएंगे जो खुदा हमें देना चाहता है। और नीति वचन की पुस्तक में देखते हैं जल्दी से, मैं फटाफट से आपको समझाऊंगा और इसके बाद मैं बंद करूंगा। उसका 28 की 22 आयत में लिखा, कहता लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और वह नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। ये याद रखिए। लोभी जो लाभ लेना चाहता है, जो कहता है कि मुझे धन की प्राप्ति के लिए वो कोई भी हद तक जाता है। धन कौन सा है? एक तो हम मानते हैं कि ये धन जो चाहिए, जो हमें शारीरिक अवस्था के लिए धन की जरूरत है, पर इसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। पर धन यहोवा की आशीष से मिलता है। वो मिलेगा कैसे? जब हम उसके पीछे चलेंगे। उसे पता है ये धन का गलत प्रयोग नहीं करेगा, ये धन को मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, ये धन गलत जगह पर नहीं जाएगा। आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका धन पहले बीमारियों में जाता था, जिनका धन पहले कर्जों में जाता था, जिनका धन पहले नशों में जाता था, जिनका धन गलत कामों में जाता था। जब वो यीशु में आ गए तो उनका धन अब प्रभु के कामों के लिए जा रहा है और वो बढ़ते भी जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। ये है उसके धर्म के राज्य की खोज करना। अपने बच्चों को उन चीजों से बचाना, अपने परिवारों को उन चीजों से बचाना। अगर अभी तक भी हम लोग ये नहीं कर पाए तो कब जाकर हम छुटकारा पाएंगे? ये साइंस मैं टीचिंग दूंगा। मैं कहता हूं बड़े बड़े भेद खोलूंगा, मैं बाइबल में से लूंगा, ये चीजें बता दूंगा ये क्या है चीजें। ये सब यूथ को गुमराह करने की चीजें हैं कि मूसा की देह को लूसीफर लेने आया था पर दी नहीं गई थी। वो क्यों चाहता था उसकी देह को? पता, वो चाहता था कि मैं इसका बुत बनाऊंगा और जो सभी इस्राएली लोग इसे पूजेंगे, इसे खुदा मान जाएंगे। समझ आओ मैं बात कहां से कर रहा हूं। बनाई हुई चीजों को मानना, ये याद रखें, ये अट्रैक्शन है, ये एक साइन है। ऐसा साइन था जिसको बड़े मिलियन मिले। आपने बहुत सारे ऐसे पंजाबी इंडस्ट्री के, बॉलीवुड या हॉलीवुड के ऐसे स्टार होंगे जिनको आपने ऐसे ट्रायंगल बनाते हुए वीडियो में देखा होगा। ऐसे आपको बताऊं, एक साइन है इल्यूमिनेटी का, ये उनका एक सिंबल है। आपको पता चले न चले, उसके बीच में एक आग है। बचो, शैतान हर एक जरिए में लोगों को गुमराह कर रहा है,
हर एक जरिए में उनको 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 खराबी दे रहा है, हर एक जरिए में उनको तोड़ना चाहता है। आप खुदा में हो, आप एक वो जन बन जाओगे आने वाले समय में। शैतान आपसे निपट नहीं पाएगा, वो आपसे निपट जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, खत्म ही हो जाएगा वो। कहता अगर तू लोभ के पीछे जाएगा, तुझे नहीं पता तू मरेगा। कैलिफोर्निया में चर्च है जिसका क्रूस टेढ़ा है, जिसमें लोग को मान्यता दी गई है पाप करो, जितना करना है पाप करो। पाप करते हैं वो। एक मैंने ऐसा देश देखा जहां से बड़े-बड़े सिंह एक ऐसा भूत निकाला गया, उसकी झांकियां निकाली गई और वो भी वैसे ही बने हुए थे लोग। क्या ये तैयारी शैतान की पूरी तरह से। ये तो हाई लेवल की जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको, पर मैं समझाऊंगा भी आपको, आपको समझना जरूरी है। वचन में लिखा अपने शरीर पर कोई टैटू ना गुंदवा। इसका मतलब बड़ा जो परमेश्वर कहता है शैतान उससे ऑपोजिट करता है, वो करवा रहा है लोगों से, उसे पता है कुछ तो है। एक बार मैं गाड़ी पर जा रहा, शायद चर्च से वापस आ रहे थे, वहां पर एक बाइक देखी जिसमें लिखा था लूसीफर इज माय डैड। मैंने कहा ये बाइक वाले को लूसीफर का पता है? अनजान ना रहो, सच में कहता हूं अनजान ना रहो। आज इतनी सारी न्यूज आ रही है जिसमें हम नशे से मर रहे हैं, इतने हम एडिक्ट हो गए हैं, इतने हम साइन उस नशे के साइन से एडिक्ट हो गए हैं, हमें नशा वो ड्रॉप्स लेने ही लेने हैं। मैंने कहा आप आ जाओ खुदा के पास, आ जाओ खुदा के पास, ये साइन मिटने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा फ्री होने वाले आप यीशु के सामर्थी नाम में। आपसे नहीं होता, परमेश्वर करेगा यीशु के सामर्थी नाम में। आपको छुटकारा यीशु देगा, आपको चंगियाई यीशु देगा, आपको तंदुरुस्ती यीशु देगा। आ जाओ यीशु के पास।